एक्सचेंज रेट 3 तरीकों से डिसाइड होता है। जो पहला मेथड है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड, जिसके अंदर कोई भी कंट्री या वहां का सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को किसी स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ पैक कर देता है, मतलब कि लॉक कर देता है, और उनके एक्सचेंज रेट में फिर किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसे हांगकांग का डॉलर और यूएस डॉलर के बीच में पैग है और उनका एक्सचेंज रेट हमेशा फिक्स रहता है। सिमिलरली जो सऊदी अरेबिया है वो भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए। दूसरा जो मेथड है उसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मेथड, जिसके अंदर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है और कंप्लीटली जो एक्सचेंज रेट होता है वो मार्केट ड्रिवन होता है। फॉर एग्जांपल जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है या यूके की करेंसी है वो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपकी जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आपको अपनी करेंसी के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। तीसरा एक्सचेंज रेट मेथड जो है उसे कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट मेथड, जो कि इंडिया फॉलो करता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मेथड। यहाँ पर वैसे तो जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट ड्रिवन ही रहता है, मींस डिमांड सप्लाई इंटरेक्शन के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको $1 के लिए कितने रुपए देने होंगे। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो बीच में इंटरवेन करता है ताकि एक्सचेंज रेट को स्टेबल किया जा सके। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप $1 के लिए 90 रुपीज दे रहे हैं और अचानक से हमारा रुपया कमजोर हो जाता है एंड सपोज यू आर पेइंग नाउ 91 रुपीज फॉर $1। तो यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करने वाली है, डॉलर के डिमांड प्रेशर को कम करने के लिए अपने रिजर्व में से डॉलर को बेचना शुरू कर देगी, जिससे क्या होगा, उसकी सप्लाई मार्केट के अंदर ज्यादा हो जाएगी और अब आपको कम रुपए देने पड़ेंगे उसी डॉलर को परचेज करने के लिए। इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को क्रॉल लाइक मैनेजमेंट कहते हैं और आईएमएफ ने भी कहा है जो इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी है उनके लिए ये एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म परफेक्ट है।